पीताम्बर कुमार। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ रक्सौल स्टेशन पर, यानी रक्सौल स्टेशन पर हम लोग स्थित हैं। यहाँ पे बहुत गरीब लोग भी स्टेशन पर सोए हुए हैं, काफ़ी दूर दूराब से यहाँ पे आते हैं और उनका खाना खिलाने के यहाँ पे रक्सौल प्रखंड की लेडी सिंघम मौजूद है। लेडी सिंघम कहे तो इनको पूरा रक्सौल की जनता, हर एक जनता लेडी सिंघम के नाम से जानती है। इनका नाम है पूर्णिमा भारती। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं। इनसे हम बात करेंगे आखिर किस कारण की वजह से आखिर इतने, आप टाइम देख रहे हैं लगभग 10 बजे करीब हो रहा होगा और यहाँ पे खाना लेके यहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले आपका हंक न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस रात को, चलिए मैं तो समर्पित हूँ सेवा में, लेकिन आप एक पत्रकार होके और इस रात को इस गरीबों का भोजन का अगर कवरेज करने आए हैं तो मैं तो कहूँगी मेरे सेवा का भी फल और गरीबों का जो मैं खिलाती हूँ उन सभी की दुआ आपको लगे और आप जैसे चैनल को बहुत आगे जाना चाहिए। रक्सौल प्रखंड में एक से एक दिग्गज नेता हैं, लेकिन आप देखिए एक लेडी सिंघम होके रक्सौल में लगभग 10 बजे रात्रि को यहाँ पे खाना देने पहुँची है। और खाना में आप देख लीजिए, बाबा यहाँ पे खाना खा रहा है और खाना आपको दिखाएंगे कितना अच्छा खाना है। ये पैकेट देखिए कितना खूबसूरती पैकेट है। ये है, इसमें खिचड़ी है, भुजिया है और अचार इसमें डाला हुआ है। बाबा भूखे थे क्या सुबह से शाम तक? शाम तक तो हम खाना खाते हैं, डेली खिलाते हैं दीदी हमको। देखिए रक्सौल के लिए गर्व की बात है कि लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती इन्होंने खाना इनको खिला रही हैं। इस शाम को खाना खाया था और लगभग रात हो गया, खाना इनको मिला नहीं था, फिर भी इनको खाना मिला। यहाँ पे भी खाना है, 2 सेट खाना है। इसमें चावल भी है, रोटी भी है, भुजिया है, यहाँ पे खिचड़ी भी है। इनसे बात करेंगे और आगे चलते बढ़ेंगे कि आगे भी खाना इनको। काका वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप कैमरामैन वहाँ पे फोकस कीजिए। काका जी भूख लगे था ना आपको? भूख लगा हुआ था। खाना मिल के आपको अच्छा लग रहा है ना? खाना खा के अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? देखिए कितना दिन से खा रहे हैं बाबा? 6 महीने से लगभग 6 महीने से लगातार इनको खाना मिल रहा है रोटी बैंक कपड़ा के द्वारा, जो पूर्णिमा भारती यहाँ के संचालक है। और बात करें तो ये लेडी सिंघम है ही। रक्सौल में एक से बढ़कर एक नेता है, बीजेपी हो आरजेडी हो कोई भी नेता है, लेकिन एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है। वो जीतने के बाद भी यहाँ पे रक्सौल का मुआयना करने नहीं आती। इतने रात को आप देख सकते हैं लगभग 10 बज रहा है और पूर्णिमा भारती यहाँ पे एक लेडीज़ होके यहाँ पे कवरेज करने आ गई। और हम इनको फेसबुक पे देखे थे कि रोटी खाना डेली स्टेशन में बच्चे लोग को खिलाती है, बूढ़े लोग को खिलाती है, जिनके पास खाना का कोई मोहताज नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है। देख सकते हैं। माता जी प्रणाम, आशीर्वाद दी। हाँ बाबू उमर जुग जुग जियो, 121 भगवान तोरा के करो। के खाना रोज मिलेला नुकने के? ना रोज ना मिले, मतलब रोज आवे नहीं नुका? हाँ नहीं रोज रहती है, जो रोज रहता है उसको रोज ना। वो दिन आए रही है, मौलवी साहब का खोजत रही है। रोज रोज। पूर्णिमा भारती जी जो है ना, भूखे को खाना खिलाती है। जो बूढ़े गरीब मिल रहे हैं, आदमी बुजुर्ग मिल रहा है, उनको खाना खिलाती है। अब इनसे हम बात करेंगे कि इनको खाना खिलाने के बाद, गरीब को खाना खिलाने के बाद कैसा महसूस करती है? आपको जो खाना खिलाने के बाद गरीब जो पेट भर जाता है तो आप कैसा महसूस करती है? मतलब हमको लगता है कि 24 घंटा का सबसे खूबसूरत पल होता है जब मैं इन लोगों के बीच अपना, जो मुझे मतलब जितना शक्ति है उतना मैं लेके जब इन लोग के सामने प्रेजेंट होती हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक का मतलब लगभग आज 200 दिन होने गया, मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके मन में क्यों चला कि हम डेली आते हैं खाना खिलाएंगे? क्या है नहीं है? इनका चेहरा पे देखिए, इनको खाना मिलते ही इनको खाना का प्लास्टिक खोल दिया गया और खाना ही खाने ऐसा लगता है कि भूखे होंगे ही, एकदम भूखे हैं। तभी बाबा जी प्रणाम। मैडम जी को आशीर्वाद दीजिए कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दी, प्रणाम ना, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दीजिए इनको कि आगे भी मतलब तरक्की करे और आप लोग को खाना हमेशा मिलता रहे। भूख लग गया था आपको? न खाए थे, मतलब भूख लगा था ना थोड़ा थोड़ा? आप देख सकते हैं भूख लगा था इसलिए खाना खा रहे हैं। ये बहुत रक्सौल की गर्व की बात है, एक लेडी सिंघम हो के खाना खिलाने डेली यहाँ पे आती है। और आगे बढ़ेंगे और इनसे रक्सौल के बारे में पता करेंगे कि आप रक्सौल में ही क्यों खाना खिलाती है मैडम जी? क्योंकि ये मेरा बहुत करीब एरिया है और यहाँ स्टेशन है और दूर दराज से बहुत लोग यहाँ आते हैं। किसी की बैग चोरी हो गई, किसी की पॉकेट मारी गई, कोई अनाथ है, कोई लुल्हा है, मतलब
मतलब कितने प्रकार के पीड़ित लोग यहाँ हमको मिलते हैं जो घर से बेघर हैं। बाबा भोजन रोटी भोजन कर लीजिए बाबा, खुशी से भोजन मिल रहा है। रोटी सब्जी खाइएगा कि खिचड़ी, क्या दे दे? लाइए जैसे जो खाना खाना है बोलिए। जरा खिलाइए, जो चीज खिला रहे हैं। रोटी भुजिया। हाँ बाबा आप खिचड़ी खाइएगा रक्सौल की लेडीज सिंघम है बाबा जी। यहाँ पे रक्सौल में एक से एक बड़े दिग्गज हैं, लेकिन कोई यहाँ पे रक्सौल स्टेशन पर खाना खिलाने नहीं आता है। हाँ, गायत्री वाले नहीं है। नहीं, मैं रोज खिलाती हूँ उसका। अपना संस्था से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। संस्था का नाम बता दीजिए। हाँ, रोटी बैंक है अपना, रोटी बैंक है। रोज आप लोगों के जैसे लोगों को हाँ रोटी खिलाती हूँ, और इस खिलाने में जो कोई अपना पसंदीदा बताता है मैं उसको अगले दिन ला के खिलाती हूँ। आपने इनका प्रोफाइल खोल के देखिएगा, डेली इनका आता है, अपडेट होता है, फोटो प्रोफाइल में भी डाला जाता है और पोस्टिंग भी किया जाता है कि इनके द्वारा खाना डेली जाता है। देखिए हाथ नहीं है, ऐसे लोगों को मैं इनके कॉल पे नहीं आया हूँ, बस हाँ स्वयं कॉल किए हैं कि मैं आपका कवरेज करूँगा। सबसे बड़ी खुलासा यह है कि रक्सौल की ये लेडीज सिंघम है, आप लगभग 10 बजे रात को गरीबों को खाना खिला रही है। ओ भाई पेट भर जाएगा ना? 2 रोटी खाइए, कल इनको है ना भरपेट आप खाना खिलाइए। नहीं, भरपेट ही देते, इसीलिए ना पूछी हूँ, भरपेट देती हूँ। आप जान सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि लेडीज सिंघम इनको क्या कहा जाता है। लेडीज सिंघम इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है। रात हो या दिन हो इनके पास कॉल कीजिएगा, ये आपके पास पहुंच जाएगी। कोई भी आपके साथ घटना घटता है तो इनको याद कीजिएगा। रक्सौल प्रखंड हो या मोतिहारी जाए कि कहीं भी आप जा सकती हैं मैडम। बिल्कुल, मतलब रात में नाइट में तो 2 घंटा का समय हम 1 घंटा में तय करते हैं जब कहीं कष्ट होता है। मतलब क्या लगता है कि कोई अगर आपको 12 बजे रात के कॉल कर देता है तो उसके साथ कोई भी घटना घट जाता है, आप क्यों जाती है? लेडीज होके भी आप चले जाती, क्यों? बहुत बेचैनी होता है कि न जाने किस कष्ट में होगा आदमी। बाबा दंडवत, प्रसाद लीजिए, खिचड़ी प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। मैडम जी को आशीर्वाद दीजिए आप, आपको बुला के खाना दे रही है। ठीक है। मतलब कैसा लग रहा है बाबा जी आपको? अच्छा एकदम। कहाँ के हैं बाबा आप? बघी मठ। तो आज यहाँ पे पहली बार इनको देख रहे हैं? हाँ पहली बार। ये पहली बार नहीं आती यहाँ पे, डेली इनका आना है, इसी समय डेली आती है। अगर आपको भूख लगता है तो इनका नंबर ले लीजिए, और बाई देवे इनका नहीं भी लगता है फ़ोन तो यहाँ पे स्टेशन पर आ जाइएगा, आपको खाना 100% मिलेगा। क्या मैडम? मैं भी सोच रही हूँ कि मतलब, और कुछ लोग का विचार भी है और सहयोग भी है कि एक बड़ा सा स्टॉल लगा के और ज़रूरतमंदों को भोजन देती हूँ। यानी जो उस लायक है उसको मैं भोजन देती हूँ, जो जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, जो वृद्ध हैं, जो घर से बेघर हैं, जो जिनके पास दिमाग नहीं है, सेंसलेस टाइप के लोग हैं, और पीड़ितों को यानी ज़रूरतमंदों को खाना तो ज़रूरतमंदों को ही देना है। भोजन की ज़रूरत है, मैं उसी को देती हूँ। और कोई यंग लोग मांगते हैं एक्स्ट्रा खाना रहता है, देती हूँ। नहीं, बताती हूँ कि देखिए आप कमा के अपना एक हिस्सा दीजिए कि मैं गरीब को खिलाऊँ, लेकिन आप जैसे लोग खाना मत मांगिए, क्योंकि ये विकलांग बना देगा खाना। मैंने अच्छे लोगों को खिलाना शुरू कर दूंगी तो उसका बाल बच्चा कैसे चलेगा? तो मैं ऐसे के भोजन, देखिए अब हमारे काका हैं। जी काका खाना खा लिए, वो खाना दिए हैं। मतलब बेचैन रहती हूँ कि कैसे भी इन तक पहुँचाऊँ और संतुष्टि भर, मतलब एकदम संतुष्ट पूर्ण इन लोग को भोजन मिले और ये लोग आनंद हो जाता है और दिल से आशीर्वाद। देखिए मेरे भाई वो आके खाना खा के टहल रहे हैं। वो अभी रोटी दी है और पूछे कि खिचड़ी भी है, तो बोले खिचड़ी। वो देखिए उनका सुंदरपुर में इलाज चल रहा है और उनको वहाँ लोग रहने नहीं दे रहा है, और मैं उनको रोज आके, मुझे चैन नहीं है, अगर रात में अगर इन लोगों को मैं भोजन नहीं कराऊंगी तो मैं बाइस्ट हो जाती हूँ, मेरा एकदम गुस्सा अपार हो जाता है। ऐसा तो किसी दिन हुआ नहीं। मुझे ये ई रिक्शा वाले लोग भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कभी देखते हैं कि मैं पैदल आ रही हूँ भोजन लेके, तो मुझे उठा के यहाँ तक पहुँचा के, और इतना मतलब जो भी आते हैं मेरे साथ उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है जो इन लोगों के साथ, मेरे गरीब परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, ज़रूरतमंद परिवार के साथ जो भोजन खिला के आनंद है, वो शायद एसी में बैठने वालों को नहीं है।
आप रक्सौल में एक से बढ़ के एक दिग्गज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाकर एसी में रहते हैं लेकिन गरीबों के लिए कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जीतने वाले भी पार्टी है, बीजेपी आरजेडी कोई भी पार्टी है, उसके खिलाफ हम तो नाम नहीं धरेंगे, लेकिन एक से एक बड़ा नेता है रक्सौल में, उसके बारे में आप क्या बोलिए कि क्यों नहीं करते हैं वो लोग? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं किसी का निंदा करूंगी तो मेरी आवाज़ मेरी जनता बहुत ज़्यादा सुनती है। जी जी। तो उस निंदा से बेहतर है कि मैं अपना काम करूं। तो मैं जो करती हूँ वो सबसे संभव नहीं है। मुझे लोग कहता है कि आप इसके लिए ही बनी है, और लोग कहता है कि आप कैसे पार पाती हैं, कैसे कर लेती हैं। मैं बोलती हूँ तो सिर्फ रात का डालती हूँ और ओकेजनली डालती हूँ। मैं 24 घंटा जो करती हूँ, किसी का वर्क करती हूँ, वो थोड़े ना डालती हूँ। मैं किसी के फंक्शन में पहुंची वो डाली, मैं रोटी बैंक का इसलिए डाल देती हूँ कि कल होके कोई ये ना कहे कि मैं किसी को भोजन नहीं देती हूँ। मेरा डालना मजबूर, हॉटली किसी दिन नहीं डालती हूँ, हॉटली अलाउ नहीं करते। इन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग मुंह नहीं दिखाइए, सिर्फ भोजन लीजिए। मैं खींचने वाले को भी बोलती हूँ, चूँकि विपक्षी के देखिए हम हैं समाज सेवी, और लोग नेतागिरी से चापलूसीगिरी से चाहते हैं हमको डैमेज करने के लिए, लेकिन जाको राखे शाही मार सके न कोई। इतने गरीबों के दुआ जिसके साथ है, आप जैसे भाइयों की प्यार जिसके साथ है, आप बताइए कि मैं आपको कॉल की हूँ? नहीं, कॉल हम पहली व्यक्ति हूँ जो पटना से चैनल वाले लोग फ़ोन करते हैं, पूर्णिया से करते हैं, भागलपुर से करते हैं, और स्वयं चल कर आते हैं। और दोबारा मैं नंबर भी सेव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा कम और काम ज़्यादा करने का, इसीलिए तो इनको लेडी सिंघम के नाम से जाना था। मैडम जी एक मिनट, आपको लेडी सिंघम का एक ब्रांडिंग पोस्ट मिल चुका है, मतलब क्यों मिला है, कैसे मिल गया है? तो इसके बारे में खुशी तो मिलता ही होगा आपको, कैसे मिल गया लेडी सिंघम? वन मैन लेडी सिंघम रक्सौल प्रखंड की है पूर्णिमा भारती जी। तो लेडी सिंघम इनको तो कहा जाता है, देखते हैं रात बिरात कोई भी किसी समय आ जाती है, इसीलिए इनको लेडी सिंघम कहा जाता है। इनसे जानेंगे कि लेडी सिंघम का पोस्टिंग जो मिला है इनको कितना खुशी होता है और क्यों इनको लेडी सिंघम कहा जाता है। देखिए, मतलब लेडीज सेवक हूँ, लेडी सिंघम कहा जाता है, चाहे आयरन लेडी, चाहे सिंघम। तो सिंघम मैडम जी बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, सिंघम हर किसी के बात के बस के बात नहीं है। आपका प्यार, अब हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहती हूँ। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। मैं रोज दिन कुछ ऐसा ना ऐसा चमत्कार करती रहती हूँ ऊपर वाले के और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से, कि एक नामकरण रोज होता है। जी मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जो समर्थन है यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूर्णिमा भारती का नाम सिंघम है ही, लेडी सिंघम से नाम जाना जाता है। अगर के लेडी सिंघम है तो इनको रात बिरात को किसी भी समय तो ये गरीबों के बीच आ जाती है सेवा करने के लिए। तो सर आपका नाम क्या है? सर मुकेश ओझा मेरा नाम हुआ। आप इनको जानते हैं लेडी सिंघम? बहुत पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं, मतलब किस कारण से आप जानते हैं इनको? बहुत बड़ा समाज सेवी आदमी है ये व्यक्ति हैं। जी जी जी। और ये तो हम देख ही रहे हैं बहुत बड़ा समाज सेवी है। इनको मैंने कॉल नहीं किया था, इनको मैंने कॉल किया है, सॉरी, ये हमको कॉल नहीं की है। बोलिए, हम इनको कॉल किए हैं, बोलिए ठीक है आप आ जाइए, कोई बात नहीं है। तो हम कवरेज करने के लिए हम लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर से आए हैं कवरेज करने के लिए। आप इनसे भी पूछ लीजिए हम आपको कॉल किए कि नहीं। स्वयं किए हैं, और ईश्वर करें, और हमारी गरीब परिवार रोटी बैंक के परिवार के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ईश्वर करे कि आपका चैनल जो है आसमान छुए, और आपकी बहन की और इस गरीब परिवार की भी शुभकामना आपके साथ है। जी मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेवक जो है यहाँ पे है आपके साथ रहते हैं। हाँ हमेशा। मतलब कितना खुशी आपको भी मिलता है? बहुत ज़्यादा। आप नहीं बांटते हैं? काटते हैं। आप बांटते हैं। एक सर और भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम जी आप साथ में हैं? बोल दो सर। साथ में खुशी मिलता है ना आपको? एकदम मिलता है। आप भी इनके साथ रहिए, इनका हिम्मत अफजाई कीजिए। हिम्मत हम लोग दिए हुए हैं। एक लेडीज यही है रक्सौल का जो गरीबों के बीच जुड़ी हुई है। दूसरा कोई जानता है यहाँ पे जो है ना, जानता देखता है ना। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है एसी में लगा के सोए हुए हैं, डेली का उनका 2000 10,000 20,000 खर्चा है, लेकिन ये अपने सेवक है। हम लोग इनसे हिम्मत है हम लोगों के। कितना मतलब क्या इनको सैल्यूट करने का मन करता है आपको? एकदम एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद।